अपने पास बुलाकर कहा। दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं दुर्गेश शर्मा। मैं इस अंकल के, जिनका नाम है राजेश पॉल, इन्होंने एक वीडियो बनाई है और आप देख सकते हैं जो थंबनेल में उन्होंने लिखा है कि नए नियम में विश्वासी पर जो आत्मा पाए हैं, क्या हाथ रखे जा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये वचन को भी पढ़वाते हैं। जो प्रेरितों का किताब इन्होंने पढ़ा है, 2 वचन से लेकर के और 6-7 वचन तक जो पैसा पढ़ा है इन्होंने, और इन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के ऊपर भी क्या है, हाथ उन लोगों ने रखा। कौन? जैसे पतरस हुए, तो जो पतरस थे, यूहन्ना थे, उन लोगों ने, जो प्रेरित थे, उन लोगों ने चेलों के ऊपर हाथ रखा। जैसे उसमें से एक था स्टीफन भी, और बाकी लोग थे, 7 लोग के जो पवित्र आत्मा पाए थे उनके ऊपर हाथ रखा। तो दोस्तों, उन लोगों ने हाथ रख करके उनको क्या दिया? उन लोगों ने सेवकाई दिया। क्या चीज का? कि जो विधवा औरत हुआ करती थी, जो अनाथ बच्चे हुआ करते थे, उनकी भी क्या करें कि सुधि लें। ठीक है, तो उनको एक सेवा मिला। सॉरी, उनको भी क्या मिला? एक सेवा मिला। लेकिन दोस्तों, इन ये अंकल ने वचन को कैसे ट्विस्ट किया। जो वचन को ठीक तरीके से पढ़ते हैं, आपको भी पता चलना चाहिए कि ये अंकल कैसे वचन को आप लोगों के सामने ही ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, जब भी चेलों ने हाथ रखा तो उनको एक काम दिया, एक काम दिया। आजकल चर्चों में जो भी पास्टर हाथ रखता है, तो सबसे पहली बात कि वो किस हिसाब से, कि आपको मेरे हाथ रखने से आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। जबकि बाइबल बताती है कि उन लोगों को पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई हाथ रख करके, अब सही बात है कि जब कोई आदमी बड़ा आदमी है, तो जो सीनियर होता है वो जूनियर के ऊपर अपना हाथ रख करके उसको क्या करता है, एक जिम्मेदारी दे देता है। इसका मतलब, हाथ रखने का मतलब होता है, जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो क्या है कि एक जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, ऐसा होता है। तो पवित्र आत्मा पाने की मनसा से इन लोगों ने हाथ नहीं रखा। आजकल जो भी चर्चों में हाथ रखते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा पाने के ही मनसा से पास्टर क्या करते हैं, हाथ रखते हैं कि पास्टर के पास पवित्र आत्मा है, और पास्टर क्या करेंगे, एक विश्वासी के ऊपर हाथ रखेंगे तो इनको पवित्र आत्मा मिलेगा ज्यादा करके। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, अंकल खुद ही कंफ्यूज है, इस वचन को नहीं समझ पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो हाथ रख रहे, लेकिन कितना बार हाथ रखे। अब इन्हीं अंकल से अगर पूछा जाए कि यहाँ पे हर संडे जो व्यक्ति पिछला संडे आया था, उसी के ऊपर हाथ रखते हैं और वो गिरता है। ठीक है, तो आइए पहले ये अंकल से पहले सुनते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। में विश्वासियों पर जो आत्मा पाए हैं, क्या हम उन पर हाथ रख सकते हैं? कुछ लोगों का विचार है कि आप अन्य जाति पर हाथ रखें, लेकिन आत्मा पाए पर आप हाथ नहीं रख सकते। लेकिन हमें बाइबल इस विषय में क्या बताती है? अगर प्रेरितों के काम उसका 6 है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कुछ को नहीं बोल रहे हैं, ये मसीह मंथन को ही बोल रहे हैं, खरी शिक्षा को ही बोल रहे हैं, क्योंकि खरी शिक्षा ही इसका विरोध करता है। लेकिन ये कैसे अपनी बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा, अंदाजा तक नहीं लगेगा कि अंकल कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं। ये ट्विस्ट कर रहे हैं कि देखो, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के ऊपर चेलों ने, मतलब जो सीनियर चेले थे, जो पतरस थे, यूहन्ना थे, उन लोगों ने विश्वासियों के ऊपर, जिसको पवित्र आत्मा मिला था, उसके ऊपर इन लोगों ने हाथ रखा। इसका मतलब है कि ये
हाथ रखने वाली कॉन्सेप्ट को आज भी ये बात को मानते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो हाथ रखा, जैसे हमने आपको बताया कि उनको एक जिम्मेदारी दिया। जैसे वो लोग बोलते हैं कि हम खाने पीने की सेवा तो नहीं कर पाते क्योंकि हमको प्रचार ही करना है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है तुम लोग अपने लोगों में से 7 व्यक्ति को चुन लो, ताकि उसको हम क्या करें, उस काम के ऊपर उसको हम सौंप देते हैं। तो वो काम उनके ऊपर सौंपा। पवित्र आत्मा पाने के मनसा से उन लोगों ने हाथ नहीं रखा। हाथ रखने का आप समझो, अगर हाथ रखते हैं तो ये एक जिम्मेदारी दिखाता है कि अब आपको हमने ये जिम्मेदारी दिया है, अब आपको ऐसा करना है, यही आपको करना है, एक जिम्मेदारी है। लेकिन ये अंकल कैसे ट्विस्ट करते हैं, जबकि अपने ही बातों में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वचन क्या कहता है और आजकल जो कलीसियाओं में होता है वो क्या होता है। तो समझना होगा दोस्तों। आइए थोड़ा और सुनते हैं। अगर हम जैसे उसको 1 से 7 तक स्टडी करें तो आप उसमें सारी स्टोरी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम 2 से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा पाए के ऊपर भी हाथ रखने की जरूरत है। ये जो हाथ रखा जाता है ये किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, उस पर्पज के लिए तैयार किया जाता है कि सीनियर ने आत्मा पाए पर हाथ रखा और उसको जिम्मेदारी दी कि ये काम अब आपने देखा कि इन्होंने अपने ही मुंह से कबूल किया कि सीनियर हाथ रखता है और वो जिम्मेदारी देता है कि आपको ये काम करना है। तो क्या आज चर्चों में ये लोग कर रहे हैं ऐसा? अब बताओ। ज़्यादा करके आप देखो कि हाथ इसी मनसा से रखते हैं कि इनको पवित्र आत्मा मिलेगा। इसी मनसा से रखते हैं ना कि इनको पवित्र आत्मा मिलेगा। ठीक है, आइए और सुन। तुझे सौंप दिया जाता है। आइए पढ़े हम 2 से। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। अब यहां पर आप देखते हैं जब प्रेरितों काम में जब चेले बढ़ने लगे, उस टाइम की स्टोरी है। तो उन्होंने क्या कहा, या ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रभु के जो वचन सुनाने की सेवकाई है उसको छोड़ करके क्या हम खाने पिलाने में लग जाए। अब इसको इससे भी आप सोच लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब आपने समझ गया कि यहाँ पर वही बात हो गई कि वो लोग जो वहाँ पर चेले बढ़ रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप विधवाओं के आप पढ़ोगे वचन, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रेरितों का किताब उसका 2 वचन से 2 और 3 वचन आपके सामने, 6 अध्याय का, प्रेरितों की किताब 6 अध्याय का 2 और 3 वचन आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। देखिए क्या लिखा है। एक सेकेंड दोस्तों, थैंक यू लॉर्ड। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो उसके बाद 3 वचन भी पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, अपने में से हे भाइयों, तो ये भाई कौन है? विश्वासी लोग हैं। अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर हो। क्योंकि इनको विश्वासी ही चाहिए, क्योंकि इनको पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति चाहिए। किसको? चेलों को। क्योंकि वही लोग जो है ठीक से, ईमानदारी से और परमेश्वर का भय के साथ वो सही तरीके से जो है कि खाने पीने का भी सेवकाई करेंगे। तो इनको एक सेवकाई दिया इन लोगों ने कि आप विधवाओं की, अनाथ बच्चों की सुधि रखें और उनकी जो जरूरत चीजें हैं उनको जो है कि बुद्धि, तो बुद्धिमान भी चाहिए कि कैसे हैंडल करना है, उन लोगों को कैसे संभालना है। आप समझ रहे बात को? तो एक पवित्र आत्मा पाने की मनसा से नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन आज जितने चर्चों में आप देखो, आप भी लोग भी जो वीडियो देखेंगे, आप लोग भी जानते हैं कि सभी चर्चों में ज्यादातर करके यही होता है कि लोग पवित्र आत्मा पाने के हिसाब से ही क्या करते हैं, विश्वासियों के ऊपर हाथ रखते हैं। राइट है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? तो ये बात अच्छा, तो कितना बार रखेंगे? क्या हर संडे संडे रखते थे? हाँ, क्या एक बार रख दिए फिर दोबारा रखते थे? ऐसा ऐसा कहीं लिखा है कि वो एक व्यक्ति पर 2 बार हाथ रखे कोई?
नहीं दोस्तों, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उल्लू बनाते हैं लोग। ये देखते कैसे ट्विस्ट करते हैं, आइए सुनिए। ऐसा नहीं है कि हम अब खाने पिलाने की सेवकाई में लग जाए, क्योंकि एक बाइबल जो है वो हमें एक सिस्टम सिखाती है, एक परमेश्वर का नियम है काम करने का, और वैसे ही हम सब अगुओं को करना चाहिए। और ये अगुए भी जो है उस सिस्टम से ही काम कर रहे हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं क्या हम खाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। तो उन्होंने क्या किया, आगे पढ़े ध्यान से, आराम आराम से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को 7 व्यक्तियों को हम चुन लेते हैं। कितने व्यक्तियों को चुन लेते हैं? 7 व्यक्तियों को चुनते हैं हम। आगे, जो पवित्र आत्मा और सुनिए ध्यान से, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। पुरुषों को चुनो जो आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण है। हमें हालेलुया, क्योंकि आत्मा पाए व्यक्ति और बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य को फैला सकते हैं। मूर्ख लोग नहीं फैला सकते। जिनके पास आत्मा नहीं है, आत्मा के फल नहीं है, और जिनके पास आत्मा के वरदान नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और आगे, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और ये बात सारी की सारी जो बातें हो रही है मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, स्तिफनुस नाम एक व्यक्ति को, जो विश्वास विश्वास में और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, 7 व्यक्ति को चुना। और आगे, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया। अब इनको लीडरों के सामने खड़ा किया गया। अब सुनिए ध्यान से, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, पहली बात तो लीडर की जरूरत नहीं है। एक लीडर, एक सीनियर आदमी यहां पर क्या कर रहे हैं? आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण लोग। दोस्तों ये अंकल क्या बोलते हैं, अंकल को पता नहीं है। देखिए बाइबल हमें साफ सिखाती है कि हमें अपने अगुओं के अधीन में रहना है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अगुओं की अधीनता में रहना है। लेकिन कहने का मतलब है कि कब तक हमें, क्या वही हर संडे जाएं, हर संडे वही पास्टर हमारे ऊपर हाथ रखे, फिर हम घर पे आए वही पास्टर हमारे ऊपर हाथ रखे? क्या ऐसा ही है? ये वचन ऐसा सिखाता है? नहीं। वो लोगों ने 7 व्यक्ति को चुना और 7 व्यक्ति को पतरस के सामने, पौलुस के सामने और जितने वो यीशु के 12 चेले थे सबके सामने उन्होंने खड़ा किया, और उन लोगों ने उनको ऊपर हाथ रख करके उनको काम करने के लिए भेज दिया। तो दोस्तों आप सावधान रहें, ऐसे लोगों से। ये वचन को बहुत तोड़ मरोड़ करके सिखाते हैं, और वचन इतना साफ वहाँ पे दिख रहा है, इतना क्लियर वचन दिख रहा है कि उन्होंने हाथ रख करके उनको काम करने का एक जिम्मेदारी दिया। तो आज कौन पास्टर विश्वासियों को हाथ रख करके जिम्मेदारी दे रहा है? आप बताओ, कौन दे रहा है आजकल? सभी पास्टर खाली चर्च में बुलाते हैं, लेकिन भेजता क्या कोई है? कोई पास्टर भेजता है, तैयार करके चेलों को भेजता है किसी जगह? नहीं, वो भेजता नहीं है लोग, वो सिर्फ बुलाते हैं। तो देखिए, आशा करिए वचन कैसे ये लोग तोड़ते हैं, कैसे ये लोग ट्विस्ट करके लोगों को सिखाते हैं। वचन में इतना साफ दिख रहा है कि उन लोगों ने हाथ रख करके उनको एक काम, परमेश्वर के काम करने का एक आदेश दिया, सेवा करने का काम दिया। ठीक है, तो आइए सुनते हैं कुछ। ऊपर हाथ रख रहे हैं न्यू टेस्टमेंट के अंदर। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आत्मा पाए के ऊपर क्यों हाथ रखते हैं? उनके अंदर तो पहले से ही आत्मा है, तो इनके अंदर भी तो पहले से आत्मा है, ये क्यों रख रहे हैं? आप देखें ना, आजकल जो मसीह मंथन है, खरी शिक्षा है, वो ये क्यों ऐसा एक्सपोज करता है? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं, बाइबल का वचन जो बोल रहे हैं, ऐसा क्या चर्च में होता है? जैसे हमने आपको कहा, नहीं होता है ना। जितनी भी जगह पर पास्टर लोग, अन्य भाषा वाले जितने भी हैं, जितने दशमांश वाले हैं, वो चर्चों में
ये बात नहीं सिखाते हैं जो अभी ये सिखा रहे हैं। जबकि परफेक्ट ऐसा ही है कि उन्होंने एक हाथ रखने का मतलब एक जिम्मेदारी दिया, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। उनको हर संडे और हर जो मीटिंग में उनके ऊपर हाथ इसी मंशा से रखते हैं कि वो पवित्र रहे। तभी तो हाथ रखते हैं और वो गिरते हैं। ये खुद ही अंकल ने, आप एक वीडियो में देख, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, उसके ऊपर आपको दिखाऊंगा कि ये खुद ही अपने चर्चों में विश्वासियों के ऊपर ये हाथ रखते हैं और वो पीठ के बल वो लोग गिरते हैं। बताइए, ये खुद ही ऐसा करते हैं। और आप देखो कैसे वचन पढ़ के ये लोग कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। आप सोचो भाई कि ये इनसे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। वचन से बड़ा कोई नहीं। वचन वहाँ पे इतना साफ कहता है कि उन लोगों ने एक सेवा दिया, किसका? खाने पीने का। वो लोग जो चेले थे यीशु के, वो कहते हैं हम प्रार्थना और वचन का ही सेवकाई करेंगे, हम खाने पीने के चीज़ों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो वचन को ही ज़्यादा महत्व देते थे प्रचार करने का, सुसमाचार का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने लोगों में से ही चुन लो, हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर नियुक्त कर देंगे। और पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर पाया हुआ व्यक्ति क्यों चाहिए उन लोगों को? क्योंकि वही है जो परमेश्वर का सही तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना ये। जो पवित्र आत्मा से नहीं भरपूर है, जो बुद्धि से भरपूर नहीं है, वो नहीं कर सकता वो जिम्मेदारी के साथ में। तो आपको समझना होगा कि कैसे ये उल्लू बनाते हैं। आइए उनके सुनते हैं। ऊपर हाथ, और आगे पढ़िए क्या हुआ फिर। और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। प्रार्थना किया इन लोगों के ऊपर, और उन पर बाइबल बताती है हाथ रखे। किन के ऊपर? जिन्होंने आत्मा पाया है, जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि है। अब मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं, जब इनके पास आत्मा भी है और बुद्धि भी है, फिर सीनियर हाथ क्यों रख रहे हैं? यही कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे लोग। मैं वापस कहूँगा अंकल, राजेश पॉल अंकल, वो हाथ रखना मतलब एक इनको जवाबदारी दिया। आप जवाबदारी देने के तौर पे हाथ रखते हो क्या? आप किसी को पास्टर बनाते हो, आप किसी को सेवक बनाते हो, चर्च का कहीं लीडर आप बनाते हो, तो उनके ऊपर आप उनके लिए प्रार्थना करके ही सौंपते हो ना। आप बताओ ना। हाँ, तो बताओ अंकल, क्या आप इस मनसा से कहोगे कि इनको पवित्र आत्मा दे दीजिए प्रभु जी? ऐसा हाथ रख करके आप कहोगे कि इनको पवित्र आत्मा दो? हाँ, तो आजकल चर्चों में तो यही हो रहा है और आप भी यही करते हो। आपके भी चर्चों में आपने भी चेलों के ऊपर आपने हाथ रखा, विश्वासियों के ऊपर हाथ रखा और वो जमीन पर गिरे वो लोग। इसकी वीडियो है ना हमारे आपके ही चैनल पे है। तो क्यों ऐसा उल्लू बनाते हो अंकल? लोगों को भरमाते हो आप। आइए सुनते हैं। तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये चीजें समझनी है आपको। सीनियर का हाथ रखने का मतलब क्या है? एक विशेष कार्य के लिए आपके ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है कि ये विशेष कार्य की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। सही बात है। ऐसा ही है कि एक जिम्मेदारी आपको, पास्टर एक लीडर को एक जिम्मेदारी देता है। ये बात सही है। एक पास्टर जो है कहीं का भी, जब वो पास्टर, एक जैसे दानियल पास्टर है, तो अभी वो हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो चेंबूर में अभी है, तो उन्होंने एक पास्टर को क्या पास्टर बना करके उनको एक जिम्मेदारी दिया है। अभी जितने भी उनके चर्चेस ब्रांचेस के चलते हैं, हर ब्रांचेस में उन्होंने एक जिम्मेदारी दिया है। उन्होंने अब उनके लिए प्रार्थना करके ही उनको उन्होंने पास्टर बनाया और वो जगह का जिम्मेदारी दिया। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन इस मनसा से तो नहीं प्रार्थना किया ना कि पवित्र आत्मा इनको मिले। जैसा हम कहते हैं बार बार, बाहर के लोग पवित्र आत्मा पाने के मनसा से जो है कि हाथ रखते हैं। तो देखिए कैसे ट्विस्ट करते हैं। विशेष कार्य की जिम्मेदारी ये संत को और इन लोगों को दी गई। हालेलुया। अब इन लोगों ने क्या किया? इन सातों को बुलाया और उन पर आत्मा पाए व्यक्तियों ने हाथ रखे। वो भी आत्मा पाए हैं। और ऐसी न्यू टेस्टमेंट में ही नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों हम बताते हैं कि पहले सुन लीजिए। बड़े मैं जब वचन को स्टडी कर रहा था तो मैं हैरान था इस बात के लिए।
अगर हम करते हैं गिनती उसका 27 अध्याय, वैसे अब अगर आप चाहें स्टडी करना पूरी, अब आपको मैं बता दूं कि ये नून के पुत्र यहोशू के बारे में, यहोशू और कालेब के बारे में बोलेंगे। गिनती किताब 27वां अध्याय वचन 18 और वचन 23, ये 2 वचन इन्होंने पढ़ा है, 2 वचन को कोट किया है। जहाँ परमेश्वर कहता है उसके अंदर किसके, यहोशू और कालेब का जो आत्मा उसके अंदर है वो पवित्र आत्मा है, मतलब अच्छा आत्मा है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि उनको भी एक कार्य के लिए ही परमेश्वर ने नियुक्त किया था, एक काम के लिए नियुक्त किया था। तो जहाँ जहाँ पर भी चेलों ने या पुराने नियम से नए नियम से कहीं पर भी अगर हाथ रखा तो एक समय के लिए हाथ रखा, एक बार ही रखा, उनके एक बार 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 नहीं रखा, और पवित्र आत्मा पाने के मनसा से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आजकल चर्चों में पवित्र आत्मा पाने के ही नाम से हाथ रखते हैं पास्टर, ऐसा जैसा इन्होंने पढ़वाया ना, ऐसा नहीं, जबकि बाइबल सच में ऐसा ही है, एक जिम्मेदारी को दिखाता है। दोस्तों इनसे सावधान रहें। ये लोग बहुत जो है कि वचन को बहुत जल्दी ट्विस्ट करते हैं, करते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं। इनका कार्य कुछ और रहता है पर बाइबल को प्रचार कुछ और रहता है इनका। तो इनसे सावधान रहें और सतर्क रहें। ये बहुत दोरंगी वाले लोग हैं ये। ओके, तो प्रभु आपको आशीष दे और ऐसे लोग से सावधान रहें। बाय, गॉड ब्लेस यू।